everyone, welcome to my channel Maths with Saloni Sharma. Today's topic is class 8 algebraic expressions and identities. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, अगर आपको मेरा टीचिंग, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, like and share my channel and hit the bell icon also for the notification of next video. तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कम्बिनेशन होता है कि दो टर्म्स का, लिटरल्स एंड वेरिएबल्स का। तो मैं एक्सप्रेशन के थ्रू ही आपको बताती हूँ कि ये टर्म्स होती क्या हैं। ये है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। इसमें जो हमारे ये होते हैं, ये हमारे होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में क्या होता है कि वेरिएबल जो होते हैं हमारे, वो उनकी क्वांटिटी जो होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, क्वांटिटी ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। मतलब कहीं पे 3 है, कहीं 2 हो सकती, कहीं पे -3 हो सकती है, कहीं पे 1 हो सकती है। तो इसकी जो क्वांटिटी वो फिक्स्ड नहीं होती है, इसकी क्वांटिटी चेंज होती रहती है। अगर इसी में अगर मैं एक प्लस ऐड कर दूँ इस तरह से, तो यहाँ पे कोई भी एक्स वाई ए बी सी डी इस तरह का कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। ये हमारी कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म फिक्स्ड होती है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें चेंज आ जाएगा जब आप एक्स की कोई वैल्यू पुट करोगे, देन चेंज होगा। यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ये इसमें कांस्टेंट वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है। कांस्टेंट वैल्यू हमारी फिक्स्ड होती है। वेरिएबल आपके ऐसा नहीं है कि एक्स और वाई ही होते हैं। ए बी सी डी, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इस तरह से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हम बोलते हैं कि टर्म्स क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब टर्म्स क्या होती है? पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कंबाइंड होते हैं प्लस और माइनस साइन के साथ। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह के नंबर है x² और -5x, तो ये दोनों क्या है? इस एक्सप्रेशन के टर्म्स हैं। इन टर्म्स का यूज करके वो एक्सप्रेशन बनाया गया है। जैसे हम एक्सप्रेशन बना लेते हैं x² -5x + 4। तो ये जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी ये क्या है? टर्म्स है। तो इस तरह से टर्म्स को डिफाइन किया जाता है। ये जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ये इन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं। और ये जो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता उसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो ये है, हमारे पास टाइप्स रख लीजिए एक तरह से। जो हमारी टर्म्स होती हैं उसके टाइप्स, एक आ गया लाइक टर्म्स। अभी हमने टर्म्स की बात की कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स। अब टर्म्स भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। जैसे हमारी 2 टाइप्स आ गई, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या लाइक है, ठीक है। तो उस पर बात करेंगे। लाइक टर्म्स होती है टर्म्स ऑफ लिटल्स फैक्टर इज सेम एज कोल्ड एज लाइक टर्म, मीन्स जिनके जो वेरिएबल्स हैं एक तरह से आपके वो सेम रहेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 2x³ -7x, तो ये भी एक्स वेरिएबल है, ये भी एक्स वेरिएबल है, तो ये मेरी क्या है? लाइक टर्म्स है। इसी तरह से कोई दूसरा ले लें अगर हम, तो मान लीजिए मेरे पास है 4x² और 3x²। अब ये भी x² है, यहाँ पे भी हमारा क्या है? x² है। मतलब ये टर्म्स हमारी, ये वेरिएबल्स लिटरल्स जो है वो सेम होने चाहिए, तब वो क्या बन जाती है? हमारे पास लाइक टर्म्स बन जाती हैं। लाइक टर्म्स का सिंपली मीनिंग है जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो सेम होने चाहिए, तभी वो हमारी क्या होती हैं? लाइक टर्म्स होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, सेम होने चाहिए बेटा वेरिएबल्स। उसके बाद हम बात करते हैं अनलाइक टर्म्स की। अनलाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिनके वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह से है। अब ये यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई का स्क्वायर है। अब ऐसे नहीं है कि आप बोलो कि ये ए बी स्क्वायर है, ये एक्स वाई स्क्वायर है, तो क्या फर्क है? यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर है? नहीं, वेरिएबल्स बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, बट यहाँ वाई की वैल्यू क्या है? वाई की जो हमारी डिग्री है वो 1 है, और यहाँ पे पावर हमारी कितनी है? 2 है। अब डिग्री की बात अगर निकली तो डिग्री में आपको बता दूं, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जब भी कोई भी हमारी इक्वेशन होती है, जान लीजिए इस तरह से हमारा पास आ गया है
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक तो सेम वेरिएबल है, उसमें जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी, मतलब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर हमारे पास 3 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी हुई? 3 हुई, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास? 3। अगर हमें कोई पूछता है कि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, तो इस इक्वेशन की डिग्री हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो सेम वही है कि यहाँ पे देखिए चेंजेस है, यहाँ पे पावर्स 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हमारी बन गई अनलाइक टर्म जिसके वेरिएबल्स डिफरेंट है। अगर वेरिएबल सेम भी हैं, जैसे ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला अगर आप देखो, लेकिन पावर्स में डिफरेंस है, तब भी वो हमारी लाइक टर्म्स नहीं होंगी। लाइक और अनलाइक टर्म्स का हमारा यूज होता है जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें लाइक टर्म्स को ही करना होता है, अनलाइक टर्म्स में नहीं कर सकते। मतलब मैं 8xy और 9xy² को ऐड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये वेरिएबल्स डिफरेंट है। लेकिन मुझे अगर इन दोनों को ऐड करना होगा तो 7 आएगा, 4 और 3 7 और x² y, मतलब इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे प्लस करती हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा 7x² y। लेकिन मुझे अगर इसे प्लस करने के लिए बोला जाए तो सिंपली प्लस के साइन बीच में लगाए जाएंगे और इन्हें आपस में प्लस नहीं कर सकते हैं कि 8 4 और 9 को प्लस कर दिए, नहीं, बिकॉज इनके जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट है, वो अनलाइक टर्म्स हैं। ये जो हमारी टर्म्स हैं वो क्या है? अनलाइक टर्म्स है, तो उन्हें प्लस या माइनस नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब ये क्या होते हैं? पॉलिनोमियल विद ओनली वन टर्म, मतलब एक ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ वन टर्म है, जैसे मान लीजिए ये है, कोई भी है, मतलब एक ही टर्म दी हुई है वहां पे और कोई टर्म ही नहीं है, तो वो हमारा होता है मोनोमियल। बाइनोमियल, बाई मतलब 2, बाइनोमियल में हमारे पास हो जाएगा, डबल हो जाएंगी टर्म्स, इस तरह से एक्सप्रेशंस होंगे, तो इन्हें हम बोलेंगे बाइनोमियल, जहाँ पे 2 हो रहे हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या आ गए हैं? बाइनोमियल आ गए। उसके बाद हमारे पास आ गया ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में सिंपल सी बात है, अब तो आपको खुद भी समझ में आ गया होगा कि मोनोमियल मतलब सिंगल, बाइनोमियल मतलब डबल, तो ट्राइनोमियल हमारे पास कितना हो गया? 3 वेरिएबल्स दिए होंगे, 3 टर्म्स होंगी हमारे पास। जहाँ पे 3 टर्म्स हमारे यूज हो रही हैं वो हमारा क्या बन जाएगा? ट्राइनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारी कुछ टाइप्स, कुछ टर्म्स जिन्हें हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टार्ट करने से पहले अच्छे से पता होना चाहिए। तो अभी हमने जो देखा वो लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स को समझा, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का समझा, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात की। अब हम देखते हैं कि इन एक्सप्रेशंस को, जो मैंने कहा कि लाइक एंड अनलाइक टर्म्स को ध्यान में रखते हुए हमें एडिशन करनी होती है। तो अब कोई क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें मान लीजिए एडिशन करनी है। अब मेरे पास क्वेश्चन है 9 PQ -5 PQ 3 PQ -PQ। तो ये है हमारी कुछ टर्म्स। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इन दोनों टर्म्स के साथ माइनस साइन आ रहा है और इन दोनों टर्म्स के साथ प्लस साइन आ रहा है, तो पहले मैं इन इन टर्म्स को अलग से लिखूंगी। मुझे इन्हें क्या करना है? ऐड करना है। ऐड मतलब प्लस करना है। तो ये मैंने इन दोनों टर्म्स को इस तरह से ऐड कर लिया, एंड देन माइनस टर्म्स को मैं अलग से एक ब्रैकेट में लिखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जब प्लस टर्म्स को देखा तो मेरे पास बन गया 12 PQ। अब सबसे पहले मैं बात करूंगी तो जो मेरी ये टर्म है ये क्या है? मोनोमियल है, क्योंकि सिंगल है ये। एंड देन मैंने इसको जो चेक किया, वो क्या चेक करा था मुझे एडिशन में, कि ये लाइक टर्म्स हैं या नहीं, तो यस, दीज ऑल आर लाइक टर्म्स बिकॉज PQ 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 एंड PQ। इसलिए हम इसे एक साथ भी ऐड कर सकते थे, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हो। आपको पता है प्लस और माइनस की टर्म्स को प्लस करने का एक डिफरेंट वे होता है, तो इसलिए पहले प्लस टर्म्स को अलग से लिख लीजिए, माइनस टर्म को अलग से लिख लीजिए। इस तरह से कभी भी आपके क्वेश्चन में किसी तरह की मिस्टेक्स नहीं आएगी। तो मैंने जब प्लस साइन के किए तो मेरे पास 9 और 3 कितने हो गए? 12 हो गए PQ। प्लस यहाँ से क्या आया हमारे पास? 5, और ये PQ इसके साथ कुछ नहीं लगा, इट मीन इसके साथ क्या है? 1 है, तो माइनस के 6 PQ। पहले भी हमने बात की हुई है, जब हमारे साइन सेम होते हैं, चाहे वो माइनस के या प्लस के, टर्म प्लस होती है, बट साइन अगर दोनों टर्म्स माइनस की हैं तो माइनस साइन आता है, अगर प्लस की होती है तो प्लस साइन आता है। अब इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया, 12 - 6 और पी क्यू हम दोनों में इनमें है तो इसे एज ए कॉमन लिख सकते हैं। तो 12 - 6 कितना हो गया, 6 पी क्यू। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से करना है, लाइक टर्म्स को साथ में लेते हुए हमें देखना है कि हम किस तरह से एडिशन करेंगे। प्लस और माइनस के साइन को ध्यान में रखना है, प्लस और माइनस के साइन में किसी तरह की मिस्टेक्स या कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं जो मोनोमियल ना होके बाइनोमियल या ट्राइनोमियल लेते हैं, ताकि समझ में आए कि बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के केस में कैसे करेंगे। तो मैं एक ट्राइनोमियल लेती हूँ, 3p - 4q प्लस 4r, 2p प्लस 3q माइनस 8r, q माइनस 6p प्लस r। अब एक और बात है, एडिशन भी आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, जैसे आप लोअर क्लासेस से करते आ रहे हैं। मतलब आप क्या करते हैं, कॉमन मेथड से भी करते हैं, हॉरिजेंटली भी करते हैं। तो उस तरह से हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। लास्ट मैंने हॉरिजेंटली किया था, इसे आप कॉलम से करके देख लीजिए, या दोनों मेथड से करके दिखा दूंगी मैं आपको। यहाँ पे आ गया 2p। अब यहाँ पे भी एक चीज ध्यान रखनी है, लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लेना है। पी के नीचे पी आना चाहिए, क्यू के नीचे क्यू, आर के नीचे आर। इसमें तो सीक्वेंस वाइज दिए हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पे आर होते यहाँ पे पी, तब भी कोई बात नहीं। आपने जो लाइक टर्म्स है उन्हीं को एक दूसरे के नीचे रखना है, आगे पीछे नहीं रखना। जैसे यहाँ पे देखिए q - 6p, तो ऐसा नहीं आप q इधर लिखेंगे, नहीं, q को आप q के नीचे ही लिखेंगे। प्लस साइन है उसके साथ तो प्लस लगाएंगे। माइनस का 6p प्लस आर, तो इन्हें प्लस कीजिए। आर तो आपका सेम रहेगा। अब यहाँ पे माइनस का 8 है, प्लस का 4 है, और आर के साथ क्या है, 1 है। तो मतलब 4 और 1 कितने हो गए हमारे पास, 5। और माइनस का क्या है हमारे पास, 8। तो कितने हो जाएंगे, 8 और 5 को माइनस किया, 3। बड़ी टर्म्स के साथ, बिगर नंबर के साथ माइनस साइन है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस साइन। तो यहाँ पे क्या आ गया, -3। नेक्स्ट अगर आप देखो, 3 और 1 कितने हो गए, 4। -4 और 4 कितने हो गए आपके पास, 0। 3 और 2 5, और माइनस का 6, तो कितना हो गया ये, माइनस का 1। तो -1p लिखिए या -p लिखिए, एक ही बात है। तो आपका आंसर क्या आ गया, -p - 3r। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी चीज को अगर आपको हॉरिजेंटली भी करना हो तब भी आपका यही आंसर आएगा। हम करके देख लेते हैं एक बार इसे। अब हम हॉरिजेंटली करेंगे इसे, तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम इन्हें प्लस साइन के साथ लिखेंगे। ये आ गया। अब यहाँ से लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, 3p प्लस 2p माइनस 6p। अब q वाली टर्म्स लिखिए, -4q प्लस 3q प्लस q। अब उसके बाद आप r वाली टर्म्स लिखिए, 4r माइनस 8r प्लस r। अब मैंने क्या किया, वेरिएबल्स को अलग से लिखूंगी, कांस्टेंट को अलग से लिखूंगी। कांस्टेंट सेम है, हम एक साथ लिख सकते हैं एक ही बार में एज ए कॉमन। -4 प्लस 3 प्लस 1 एंड q। 4 -8 प्लस 1 r। 3 and 2 5, 5 - 6 -1 p। 4, 3 और 1 4, 4 - 4 0, तो ये आ गया आपके पास 0q। 4 और 1 5, 5 में से 8 के हमारे पास 3, 3 कौन सा आएगा, बड़ी टर्म के साथ माइनस साइन है तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो अब भी आपके पास आंसर क्या आ रहा है, यार। तो आप चाहे हॉरिजेंटली कीजिए, चाहे आप इसे कॉलम मेथड से कीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। दोनों केसेस में ध्यान रखना है कि लाइक टर्म्स को साथ में लेके चलना है। अगर लाइक टर्म्स को साथ में लेके नहीं चलेंगे तो हमारे क्वेश्चंस वहीं पे गलत हो जाएगा। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस सब्ट्रैक्शन के भी डिस्कस करते हैं। बात करेगा सब्ट्रैक्शन की में, तो सब्ट्रैक्शन में हमें कुछ इस तरह से दिया होता है, जैसे -8x² फ्रॉम 9x²। अब फ्रॉम जब होता है, हम पहले भी डिस्कस किया, फ्रॉम जब हमारे पास होता है तो हम जो सेकंड टर्म होती है इस साइड में, हमारे राइट हैंड साइड में टर्म्स होती है, उसको पहले लिखते हैं। अब सब्ट्रैक्शन है तो माइनस साइन लगाएंगे। कौन सी टर्म को माइनस करना है, -8x² को माइनस करना है।
9x² माइनस और माइनस हमारे पास हो गए प्लस। सबसे पहले हमने देख लिया था लाइक टर्म्स है, दोनों में x² लगा हुआ है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। माइनस और माइनस प्लस हो गए, यहाँ पे आ गए 8x²। 8 और 9 को हमने इस तरह से रख लिया और यहाँ पे आ गया x²। तो 9 और 8 कितने हो गए? 17x²। तो ये है आपकी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में सबसे बड़ी बात यही ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे माइनस साइन लगाना मत भूलिए। फिर इस टर्म को लिखिए, अगर ये प्लस की है तब भी ठीक है, माइनस की है तब भी ठीक है। आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है कि यहाँ पे साइन आपने माइनस का लगाना है, देन इस टर्म्स को लेके चलना है। यहाँ पे इसके साथ माइनस साइन लगा है तो ब्रैकेट के साथ लिखिए, तो माइनस और प्लस आपके, सॉरी, माइनस और माइनस आपके पास प्लस हो जाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस साइन होता, माइनस नहीं होता, तो यहाँ पे माइनस साइन ही रहता, तो 9 माइनस 8 हमारे पास 1x² आ जाता। लेकिन हमारे पास यहाँ माइनस साइन था तो इसलिए हमारी ये टर्म्स इस तरह से आएंगी। अब थोड़ा एक बड़ा नंबर लेके चलते हैं सब्ट्रैक्शन में भी। मान लीजिए मेरे पास है 3x माइनस 2y माइनस z फ्रॉम 4x माइनस 3y माइनस 5z। इसे भी अगर आप कॉलम मेथड में देखना चाहें तो देख सकते हैं। कॉलम मेथड में देखिए, फ्रॉम वाली टर्म्स को अभी किया था हमने डिस्कस कि पहले आएगा, ये ले लिया। कॉलम मेथड में इसका यहाँ पे हम माइनस साइन लगा रहे हैं कि इसको हम माइनस कर रहे हैं, राइट। जब हम टर्म्स को माइनस करते हैं तो हमारे जो अंदर के साइन है वो चेंज होते हैं, जो नीचे वाली टर्म्स है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। मतलब नीचे वाली टर्म ये प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 होगा, और ये माइनस का z है तो ये प्लस का z होगा। इसको मैं हॉरिजेंटली भी बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, सिर्फ नीचे वाली की, ऊपर वाली टर्म्स के नहीं, नीचे वाली जो आपकी एक्सप्रेशन है उसके चेंज होंगे, ऊपर वाला एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा। अब आपके पास ये बन गया 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1x। माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का y। 5 और 1 दोनों प्लस के हैं तो क्या हो गया? 6z। तो ये हमारा आंसर है। इसमें भी वही ध्यान रखना है, x के नीचे x आना चाहिए, y के नीचे y, z के नीचे z। इस तरह से कन्फ्यूजन होती हो तो साइड में 4 माइनस 3 करके देख लेना है कि दोनों में डिफरेंट साइन है, माइनस होंगे, 1 आएगा, बड़ी टर्म के साथ प्लस का साइन है तो प्लस आ गया। माइनस का 3 प्लस का 2, 3 से 2 आपके गए 1, बड़ी टर्म आपकी 3 है, माइनस साइन के साथ है तो हमने माइनस साइन लगा दिया। 1x और 1y लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब कोई टर्म्स के वेरिएबल के साथ कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो हमें पता है कि उसके साथ 1 आएगा। इसी क्वेश्चन को हॉरिजेंटली करके देखिए। फ्रॉम में हमने पहले इस टर्म को लिखेंगे, उसके बाद माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब हमें ब्रैकेट ओपन करनी है। मैंने कहा था नीचे वाले के साइन चेंज हो रहे थे, वही हॉरिजेंटल में है। अब माइनस साइन अंदर के सारे साइंस को क्या कर देगा? चेंज। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3x माइनस और माइनस प्लस का 2y माइनस और माइनस प्लस का z। अब आपकी जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें एक साथ लिखेंगे। 5z प्लस z। मैंने यहाँ पे प्लस साइन ही लिए हैं, जो टर्म्स के साथ साइन है मैंने वो टर्म्स के साथ ही रखे हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन होती है बहुत। तो आपने भी इसी तरह से लेके चलना है। तो यहाँ से कितना आ गया? x, यहाँ से आ गया माइनस वाई, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 6z। क्वेश्चन को आप दोनों मेथड में से किसी से भी कीजिए, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा, दोनों में कभी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों क्वेश्चंस आपके सेम ही रहेंगे। अब जैसे आपके पास कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं 8th क्लास में, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सिंपल क्वेश्चन से ज़्यादा। फ्रॉम द सम ऑफ, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है, फ्रॉम द सम ऑफ 5x² माइनस 10xy प्लस 4 एंड 4x² प्लस xy माइनस 9 सब्ट्रैक्ट 3x² माइनस 4xy प्लस 15। अब क्वेश्चन को समझिए। फ्रॉम द सम ऑफ, इन दोनों के सम में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? ये मतलब इन दोनों को प्लस करके जो आएगा उसमें से इसे माइनस करना है। अब इसके लिए आप कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, आपको कॉलम मेथड लीजिए लगता है कॉलम मेथड लीजिए, आपको हॉरिजेंटली अच्छा लगता है तो हॉरिजेंटल मेथड लीजिए। मैं आपको कॉलम मेथड से करके बताती हूँ। हमने पहले इन दोनों टर्म्स को क्या करना है? सम करना है, मतलब प्लस करना है।
लाइक टर्म्स को ध्यान में रखते हुए लिखा जाएगा। प्लस में हमें किसी तरह के साइन चेंज नहीं करने हैं। 5 और 4 9, माइनस का 10 प्लस का 1 कितना हो गया -9, और यहाँ पे आ गया -5। अब इस सम में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, जो हमारा सम निकल के आया है उसमें से हमें माइनस करना है ये। माइनस करना है, ध्यान रखना है, माइनस करना है। तो जो हमारा 3 है वो प्लस का है, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो 9 - 3 कितना हो गया 6। तो यहाँ पे आ गया 6x² -9 + 4 5, बड़ी टर्म 9 माइनस साइन के साथ, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा -5xy। माइनस का 5 माइनस का 15, माइनस दोनों साइन माइनस के हैं, दोनों प्लस हो जाएंगे। 15 और 5 20 माइनस साइन के साथ -20। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। इस तरह से क्वेश्चंस को करना है। हॉरिजेंटली में भी करना चाहिए तो पहले इन दोनों को हॉरिजेंटल वे में लिखिए, दोनों को प्लस कर लीजिए। वहाँ पे आप शो भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए कि दिस इज अ स्टेप 1, दिस इज अ स्टेप 2। तो वहाँ पे स्टेप 1 कीजिए, इसे हॉरिजेंटली ऐसे ही निकाल लीजिए, देन स्टेप 2 में आइए और फिर इस तरह से इस नंबर्स को लिखिए कि जैसे मान लीजिए ये आपने लिखा है तो आप इस तरह से लिखेंगे, माइनस साइन को लेते हुए इस एक्सप्रेशन को लिखते जाएंगे और फिर से सॉल्व करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस इस तरह से भी आ जाते हैं आपके पास। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, व्हाट शुड बी एडेड टू 4a² b² -15ab to get 9a² b² प्लस ab माइनस का 16। अब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए। सबसे पहले वर्ड शुड बी एडेड, हमें क्या ऐड करना चाहिए टू, इस नंबर में हम क्या ऐड करें कि हमें ये मिले। अब क्या ऐड करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4a² b² -15ab, ये आपके पास नंबर है। अब हमें बोला गया है कि इसमें क्या ऐड करें, तो इसमें क्या ऐड करें, तो मैंने इसकी जगह क्या ले लिया, x ले लिया। मतलब मुझे नहीं पता है क्या ऐड करना है, तो जो ऐड नहीं करना है वो नहीं पता, वहां पे मैंने x ले लिया, लेट कर लिया उसे। तो हमें इनने ऐड करने के बाद क्या मिलना चाहिए, ये नंबर मिलना चाहिए, राइट। तो इस टर्म को इधर लेके चले जाएंगे, x की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9a² b² प्लस ab माइनस का 16। ये टर्म यहाँ पे प्लस साइन के साथ है तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, माइनस का 4a² b² -15ab। हमें पता है लेफ्ट साइड से राइट साइड में कोई टर्म लेके जाते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9a² b² प्लस ab -16 माइनस का 4a² b² माइनस और माइनस प्लस 15ab। लाइक टर्म्स को देखिए, 9 और -4 आपके पास कितना आ गया, 5a² b²। यहाँ पे ए बी प्लस का है या 15 भी हमारा क्या है, प्लस का है, तो कितना हो गया 16ab। कांस्टेंट टर्म ये इसमें नहीं है तो यही हमारी रहेगी। तो ये हमारा वो नंबर है जिसे अगर हम इस नंबर में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये नंबर मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को देखना है, बस उसमें यही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि हमारा लाइक टर्म्स पे ध्यान देना है मेन, कि अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं करना है, लाइक टर्म्स को ही ऐड करना है। लाइक टर्म्स को भी ध्यान से देखना है कि जो एक्स वाई के साथ स्क्वेयर लगा है तो उसको भी देखिए कहाँ पे स्क्वेयर लगा है, ए के साथ स्क्वेयर है तो दूसरी में भी ए के साथ ही स्क्वेयर होना चाहिए, बी के साथ नहीं होना चाहिए। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक से में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं पे भी कंफ्यूजन होती है तो यू कैन आस्क, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको अच्छी लगी या नहीं। अगर आप कोई अपना कोई क्वेश्चन हो जो आपको सॉल्व आउट करने में प्रॉब्लम आ रही हो इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।